हेलो हैकर्स, वेलकम बैक टू ब्लैकआउट हैक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर हैकर्स लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम लिनक्स फाइल सिस्टम को डिटेल में समझेंगे। अगर आप इथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो लिनक्स फाइल सिस्टम समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले समझते हैं फाइल सिस्टम क्या होता है। लिनक्स फाइल सिस्टम क्या होता है? A file system is a basically set of rules used to devise how data is stored, fetched in storage device. फाइल सिस्टम बेसिकली रूल्स का एक सेट होता है जो डिसाइड करता है कि डेटा कैसे स्टोर होगा और कैसे फेच या एक्सेस होगा, चाहे वो हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो, पेन ड्राइव हो या मेमोरी कार्ड हो। लिनक्स में हर चीज एक फाइल की तरह ट्रीट होती है। इवन हार्डवेयर डिवाइस भी एक फाइल की तरह ट्रीट होती है। लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर स्टार्टिंग एट द टॉप स्लैश रूट डायरेक्टरी कहते हैं। लिनक्स का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर विंडोज से बिल्कुल डिफरेंट होता है। विंडोज में सी ड्राइव, डी ड्राइव होती है, लेकिन लिनक्स में पूरा सिस्टम एक ही रूट से स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं स्लैश या रूट डायरेक्टरी। जो टॉप डायरेक्टरी होती है उसे हम स्लैश या रूट डायरेक्टरी कहते हैं, और यही एक डायरेक्टरी होती है। रूट डायरेक्टरी के अंदर सारी इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती है, जैसे बीन, रूट, डेव, रूट, डेव, etc, होम, लिव, मीडिया, एमएनटी, रूट, टीएमपी और यूजर। ये सारी डायरेक्टरीज हैकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं माउंटिंग की। माउंटिंग का मतलब होता है किसी स्टोरेज डिवाइस को लिनक्स फाइल सिस्टम के अंदर अटैच करना। एग्जाम्पल के लिए, जब आप यूएसबी कनेक्ट करते हो तो वो मीडिया या एमएनटी के अंदर माउंट हो जाती है, मतलब कनेक्ट हो जाती है। अगर आपने यूएसबी अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया तो वो मीडिया और एमएनटी के अंदर कनेक्ट हो जाएगी, माउंट हो जाएगी। लिनक्स का रूट फाइल सिस्टम यानी सिस्टम बूट होते टाइम ऑटोमेटिकली माउंट होता है। पेन टेस्टिंग, लाइव ओएस और फोरेंसिक एनालिसिस में माउंटिंग का कंसेप्ट बहुत काम आता है। अब समझते हैं रूट फाइल सिस्टम। स्लैश रूट फाइल सिस्टम लिनक्स का टॉप लेवल डायरेक्टरी होता है। Contains all the files required to boot the Linux system before other file system mounted. Includes all system required executable and library required. रूट फाइल सिस्टम का टॉप लेवल डायरेक्टरी होता है। सिस्टम बूट होने के लिए जो एसेंशियल फाइल्स चाहिए होती है वो सारी यही होती है। जो भी सिस्टम बूट होने के लिए फाइल्स आपको चाहिए होगी वो सब यहाँ रूट फाइल सिस्टम में होगी। अगर रूट फाइल सिस्टम करप्ट हो गया तो लिनक्स सिस्टम बूट ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑल बूटेबल फाइल्स रूट फाइल सिस्टम में होती है। अब हम इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज को हैकर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सबसे पहले है स्लैश बिन डायरेक्टरी के अंदर बेसिक यूजर कमांड होती है, जैसे ls, cp, mv, move, cat और bash। जो भी स्लैश बिन हमारा है डायरेक्टरी में, उसमें यूजर एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है, उसमें कमांड्स होती है लाइक ls, cp, move की, cat की और भी होती है। अगर स्लैश बिन डायरेक्टरी मिसिंग हो जाए तो टर्मिनल के बेसिक्स कमांड भी काम नहीं करेंगे, इसलिए हमें स्लैश बिन फाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्लैश बिन फाइल बेसिकली हमारे जो लिनक्स के टर्मिनल के कमांड्स होते हैं वो कंटेंट करके स्टोर करती है। अब आते हैं स्लैश बूट डायरेक्टरी के अंदर कर्नल, बूट लोडर और बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। सिस्टम यही से स्टार्ट होता है। जो भी हमारा बूट, जब हम लिनक्स स्टार्ट करते हैं उसे बूट कहते हैं, और उसको जो भी बूटेबल फोल्डर्स, बूटेबल फाइल्स लगती है वो सब इस डायरेक्टरी में होते हैं, एंड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स भी इसमें होते हैं टू रिक्वायर्ड टू बूट लिनक्स कंप्यूटर। उसके बाद आते हैं स्लैश डेव डायरेक्टरी में हार्डवेयर डिवाइस फाइल्स के फॉर्म में होते हैं। मतलब जो भी ये डायरेक्टरी है स्लैश डेव, वो कंटेन करता है डिवाइस को फाइल्स के स्वरूप में। हार्डवेयर डिवाइस अटैच टू द सिस्टम, मतलब जो भी हार्डवेयर डिवाइस होता है वो अटैच करता है स्लैश डेव के फॉर्म में। उसके
जैसे डेव एसटीए हार्ड डिस्क होती है और डेव एसटीबी यूएसबी ड्राइव होती है। फॉरेंसिक और लो लेवल सिस्टम एक्सेस के लिए स्लैश डेव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं हैकर्स का फेवरेट फोल्डर ईटीसी। यह हैकर्स का सबसे फेवरेट फोल्डर है। ईटीसी डायरेक्टरी में सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। यही पासवर्ड और नेटवर्क रिलेटेड फाइल्स होती है। मतलब ये जो फाइल्स है ईटीसी वो कंटेन करती है लोकल सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स और होस्ट कंप्यूटर्स। जो पासवर्ड और नेटवर्क के रिलेटेड फाइल्स होती है वो सब ईटीसी में होती है। एग्जाम्पल के लिए ईटीसी पासवर्ड, ईटीसी शैडो और ईटीसी होस्ट। अगर अटैकर को रूट एक्सेस मिल जाए तो सबसे पहले ईटीसी डायरेक्टरी चेक की जाती है। मतलब किसी सिस्टम लिनक्स पे होगा और उसे उसका एक्सेस मिल जाएगा रूट का। रूट में ये सब फाइल आती है। रूट आप एज अ पेरेंट्स कह सकते हो। पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं, वैसे ही सब जितने भी स्लैश बिन स्लैश बूट स्लैश डेव स्लैश ईटीसी स्लैश होम ये सब रूट में आती है। और हैकर को रूट का अगर एक्सेस मिल गया तो उधर उसको सबका एक्सेस मिलेगा। उसके ऊपर डिपेंड होगा बूट करना है कि नहीं। उसके ऊपर डिपेंड होगा ईटीसी में कौन से पासवर्ड है, उसको सब पता चल जाएगा। उसके लिए यह ईटीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है होम डायरेक्टरी। होम डायरेक्टरी होम के अंदर नॉर्मल यूजर्स का पर्सनल डेटा होता है। हर यूजर का अपना अलग फोल्डर होता है। होम डायरेक्टरी बेसिकली यूजर का डेटा कलेक्ट करके रखता है। सब डायरेक्टरी इन होम्स होते हैं। बहुत सारे सब डायरेक्टरी होते हैं होम के अंदर। नेक्स्ट है लेब एलआईवी कंटेंट शेयर, उसको लाइब्रेरी भी कहते हैं। एलआईवी डायरेक्टरी में शेयर्ड लाइब्रेरीज होती है। वो शेयर्ड लाइब्रेरीज कंटेन करता है जो बिन के कमांड्स को चलने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर लाइब्रेरीज मिसिंग हो जाए तो कमांड्स प्रॉपरली काम नहीं करते। जो भी कमांड्स होते हैं उनके लिए लाइब्रेरीज जरूरी होती है। और अगर लाइब्रेरीज मिसिंग हो जाती है तो कमांड में एरर आ जाता है बेसिकली। उसके बाद आता है हमारा मीडिया। मीडिया एक ऑटो माउंट लोकेशन होती है। मीडिया एक ऑटो माउंट लोकेशन होती है जहाँ यूएसबी मेमोरी कार्ड और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली माउंट हो जाती है। उसके बाद है एमएनटी। मतलब जो मीडिया है हमारा, उधर जो भी हमारा यूएसबी और मेमोरी कार्ड होगा वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और माउंट हो जाएगा। माउंट यानी कनेक्ट होता है बेसिकली, आप ऐसे समझो। उसके बाद हमारा एमएनटी आता है। एमएनटी एक टेम्पररी माउंट पॉइंट है। वो एक जो मोस्टली मैन्युअल माउंटिंग के लिए यूज होता है। जैसे कमांड यूज करके डिस्क को माउंट करना, मतलब कमांड यूज करके आप कौन से प्रोसेस कर रहे हैं वो फाइंड करना। फाइल सिस्टम रेगुलर कैसे चलता है वो फाइंड करना। उसके बाद आता है रूट। रूट यूजर को होम डायरेक्टरी होता है। ये होम रूट नहीं होता। अगर आपको रूट शेल मिल जाए तो रूट डायरेक्टरी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है टीएमपी। जब भी हमें रूट का शेल मिलता है तो सबसे पहले आप रूट डायरेक्टरी चेक कीजिएगा। हैकर्स को मस्ट इम्पॉर्टेंट मालूम होना चाहिए। कहते हैं ना सिस्टम हैक कर दिया, सिस्टम हैक कर दिया। वो सिस्टम किस पे डिपेंड होगा वो उसके ऊपर डिपेंड है। मतलब वो सिस्टम काली लिनक्स पे डिपेंड होगा तो आपको काली लिनक्स पे फाइल सिस्टम उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर विंडोज के ऊपर होगा तो उसका स्ट्रक्चर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है टीएमपी, यूज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेनी प्रोग्राम्स टू स्टोर मेमोरी। टीएमपी डायरेक्टरी टेम्पररी फाइल स्टोर करने के लिए होती है। सिस्टम रिबूट होने के बाद ज्यादातर फाइल्स ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। हैकर्स अक्सर टीएमपी को यूज प्लेलोड्स और एक्सप्लॉइट फाइल्स रखने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है यूजर्स। यूजर डायरेक्टरी के अंदर प्रोग्राम्स यूजर डायरेक्टरी के अंदर शेयरेबल रीडेबल फाइल्स इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटेबल एंड लाइब्रेरीज मैन फाइल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बेसिकली आप यूजर डायरेक्टरी के अंदर यूजर प्रोग्राम बाइनरीज एंड लाइब्रेरीज होती है। मोस्ट टूल्स यूजर बिन के अंदर मिलते हैं जैसे कि मैप, जी मैप, लाइक। सबसे पहले अब हम NTFS फैट EXT इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फैट 32 एक पुराना फाइल सिस्टम है जो मोस्टली पेन ड्राइव्स और
FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल ऐसे भी कहते हैं उसको, और वो सबसे पुराना फाइल सिस्टम है जो मोस्टली पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड में यूज होता है। इसके लिमिटेशन है मैक्सिमम फाइल साइज 4 GB मैक्स होनी चाहिए, और मिनी मैक्सिमम डिस्क साइज, ये हमने मैक्सिमम फाइल साइज देखी, जो भी फाइल साइज है वो 4 GB होनी चाहिए, और जो भी डिस्क साइज है वो 2 GB होनी चाहिए मोस्टली। नेक्स्ट है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। विंडोज NT ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है फॉर शॉर्टिंग एंड रिट्राइंग फाइल्स। बेसिकली जो हमारा NTFS है वो विंडोज का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है। इसमें लार्ज फाइल्स सपोर्ट होती है। मैक्सिमम फाइल साइज लगभग 16 TB होती है। TB मतलब बहुत ज़्यादा हो गया उसके अंदर, उसने बताया। मतलब मैं बेसिकली बताता हूँ कि वो बहुत होता है, 16 TB होती है उसके अंदर, और क्लस्टर साइज 4 KB होती है। विंडोज में फुल सपोर्ट होता है, लिनक्स में ओपन सोर्स ड्राइवर से काम करता है, और मैक ओएस में सिर्फ रीड ओनली सपोर्ट होता है। लास्ट है ext4 लिनक्स का डिफॉल्ट और मस्ट सिक्योर फाइल सिस्टम है। ext4 यह सिर्फ लिनक्स में आता है, उसे एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम भी कहते हैं, और ये डिफॉल्ट होता है और मोस्ट सिक्योर होता है, और ये इनक्रिप्ट करता है फाइल बेसिस। मतलब इसका मतलब आप काम समझिएगा, फाइल नेम्स और सिंबॉलिक लिंक्स भी इनक्रिप्ट होते हैं। इसी वजह से लिनक्स फाइल सिस्टम सिक्योरिटी के मामले में बहुत स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, लिनक्स फाइल सिस्टम समझना मतलब लिनक्स को समझना, और जब आप लिनक्स को समझ जाते हो तो आप सिस्टम को सिक्योर भी कर सकते हो और इथिकल हैकिंग भी सीख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का थर्ड लेक्चर लेंगे, उसमें पूरा प्रैक्टिकल होगा। यह हमने थ्योरी देख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। यह पूरा थ्योरी था, आपको थ्योरी समझ में आएगी यह फाइल सिस्टम की, तभी आपको प्रैक्टिकल करना आ जाएगा, प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमने अब देखा है रूट, सबसे पेरेंट डायरेक्टरी भी आप लिनक्स में कह सकते हो रूट को। सो बेसिकली उसके अंदर ये सब डायरेक्टरीज आती है जो भी है हमारे, और जो बिन बताया मैंने आपको एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कंटेन करता है, लाइक टर्मिनल कमांड, ls मूव। बूट बताया, बूट करने के लिए यूज होता है, उसमें सब बूटेबल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती है। डेव बताया, जो डेव माउंट करता है अपने डिवाइस को, लाइक कनेक्ट करता है डिवाइस को, मीन्स etc बताया, उसमें पासवर्ड लिस्ट होती है। और जब एक हैकर को इसका मतलब फाइल सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है तो उसको जो भी डेटा है वो सिस्टम का पूरा मिल जाएगा। अगर सिस्टम लिनक्स के ऊपर है तो आपको इस तरह से उधर फाइल सिस्टम देखने को मिलेगा, और आपको पता होगा अब etc में क्या होता है, डेव में क्या होता है, बूट में क्या होता है। अगर आपको उसका सिस्टम ही बंद पाना है तो बूट में से आप सीधा कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं वो डिलीट कर दीजिएगा। ऐसे बहुत सारे हैं फाइल्स। सो ऐसे ही होते हैं फाइल सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Subscribe and tap the bell icon.